Very good morning to all. So today we are going to study the linear and non-linear system. So this is very important. Most of the time ये जो है वो गेट में पूछा जाता है कि how to justify whether the system is linear and non-linear. ओके तो पहले तो एक डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं, फिर उसके बाद स्टेप्स हम समझाएंगे. तो एक सिस्टम जो है वो लीनियर कब होगा? व्हेन अ सिस्टम इज सेटिस्फाइंग द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अगर तो कोई सिस्टम सेटिस्फाई करता है तो उस सिस्टम को हम क्या बोलेंगे? लीनियर सिस्टम है. तो सुपरपोजिशन सिस्टम क्या कहता है कि सुपरपोजिशन सिस्टम बोलता है कि वेटेड सम, अगर आप इनपुट का इफ यू आर यूजिंग द वेटेड सम ऑफ इनपुट, देन वेटेड सम ऑफ इनपुट must be is equals to the weighted sum of output corresponding to each individual input signals. Okay, तो that is the superposition principle. बहुत easy है इसको अगर समझा जाए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को. तो अगर तो आपका x1 इनपुट जो है वो y1 आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है फॉर एग्जांपल, और x2 इनपुट जो है वो y2 आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है. ठीक है, अगर आपका x1 इनपुट जो है वो y1 आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है, x2 इनपुट जो है वो y2 आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है, तो बहुत सिंपल सी बात है कि अगर आप इनपुट जो है वो x1 प्लस x2 पुट करोगे, ठीक है, तो आपका आउटपुट क्या आना चाहिए? y1 प्लस y2 आना चाहिए. दैट इज द सुपरपोजिशन थ्योरम. we don't have to go through this English. Just try to understand कि अगर आपका x1, अगर आप किसी भी सिस्टम में, if you are having a system, okay, suppose if you are having a system here, ये कोई आपका सिस्टम है, तो अगर आपका ये कोई सिस्टम है, सपोज अगर इसमें आप x1 इनपुट कर रहे हो, इफ यू आर इनपुटिंग x1 if you are providing as an input, okay, x1t if you are providing input and you are getting y1t as a output. ओके, नाउ अगर आप जो है x2t अगर एज ए इनपुट दे रहे हो तो आपको आउटपुट क्या मिल रहा है? y2t मिल रहा है. तो अगर एट द सेम टाइम अगर आप इनपुट जो है वो x1 प्लस x2t दोगे तो आपको क्या मिलना चाहिए? आपको मिलना चाहिए y1 प्लस y2t. ओके, सो दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. और अगर तो कोई सिस्टम इस प्रिंसिपल को सेटिस्फाई करता है तो उस सिस्टम को हम क्या बोलेंगे? लीनियर सिस्टम. तो बहुत इजी स्टेप्स हैं यार, केवल आपको स्टेप्स फॉलो करने हैं. इफ यू आर फॉलोइंग द स्टेप यू विल गेट योर आंसर्स. आई एम प्रोवाइडिंग फ्यू एग्जांपल्स. आपको केवल स्टेप्स फॉलो करने हैं. जो स्टेप्स मैं आपको बता रहा हूँ आप उसको फॉलो कीजिए, आपको अपना आंसर मिल जाएगा. बहुत सिंपल सी बात है. x1 अगर इनपुट है तो y1 आउटपुट है, x2 इनपुट है तो y2 आउटपुट है. अगर x1 प्लस x2 इनपुट दोगे तो आउटपुट क्या होना चाहिए? y1 प्लस y2. अगर ऐसा है तो सिस्टम आपका लीनियर हो जाएगा. तो पहला स्टेप देख लेते हैं. पहला स्टेप क्या है? तो पहले स्टेप की अगर बात करी जाए तो पहला स्टेप जो है, आपको कुछ नहीं करना है. सपोज ये आपका क्वेश्चन है, सपोज दिस क्वेश्चन वी हैव टेकन y1t yt is equals to e to the power xt. दिस इज द एग्जांपल वी हैव टेकन. और हमको बताना है कि क्या ये सिस्टम लीनियर है या ये सिस्टम नॉन लीनियर है. तो ये हमको एनालिसिस करना है. देखो पहला स्टेप आप क्या काम करेंगे? यू जस्ट पुट x1 एज अ इनपुट. x1t आप इनपुट में पुट कर दिए, ठीक है, और आपको क्या मिला? y1t मिल गया एज आउटपुट. ठीक है, ऐसा लिख लीजिए. जब इनपुट x1 आप पुट किए, आउटपुट y1 मिल गया. फिर क्या करेंगे? इनपुट आप x2 पुट कर दीजिए. जब इनपुट आप x2 पुट कर दिए, आपको आउटपुट क्या मिल गया? y2 मिल गया. और फिर फाइनली आप क्या काम कीजिए कि इन दोनों को y1 प्लस y2 को ऐड कर दीजिए और इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख के अलग से रख लीजिए. तो दिस इज स्टेप 1 कंप्लीट. स्टेप 1 में आपको क्या काम करना है? यू जस्ट पुट x1 एज अ इनपुट. आपने जब x1 इनपुट पुट किया, y1 मिल गया. x2 इनपुट पुट किया, y2 आउटपुट मिल गया. ठीक है, दोनों को सम करके आपने रख लिया खाली. ये हो गया. ये पहला स्टेप आपका, दिस इज द स्टेप 1 कंप्लीटेड. ये आपका स्टेप 1 जो है वो कंप्लीट. रिपीट कर देते हैं कि जब आपने x1 इनपुट पुट किया आपको y1 आउटपुट मिल गया. x2 इनपुट आपने पुट किया तो y2 आउटपुट मिल गया आपको. ठीक है, अब देखो, अब दूसरा जो कंडीशन क्या है कि जब x1 पे y1 मिल गया, x2 पे y2 मिल गया, तो अब क्या पुट करोगे? अब आप पुट करोगे x1 प्लस x2t एज अ इनपुट. अगर आप x1 प्लस x2t एज अ इनपुट पुट कर रहे हो तो आपको आउटपुट क्या मिलना चाहिए? आपको आउटपुट ये वाला मिलना चाहिए, y1 प्लस y2, राइट. ठीक है,
तो आपको सुपरपोजिशन अगर सेटिस्फाई करना है तो सुपरपोजिशन के हिसाब से क्या है कि अगर आपने इनपुट x1t पुट किया तो y1 मिल गया आपको आउटपुट, x2 पुट किया तो y2 आउटपुट मिल गया। लेकिन अगर आपने इनपुट जो है x1 प्लस x2 पुट किया, जो कि अभी पुट करके देखेंगे, तो आउटपुट आपको क्या मिलना चाहिए? आपको ये मिलना चाहिए y1 प्लस y2। लेट अस सी। तो आपने स्टेप 2 पे गए आप। स्टेप 2 में आपने क्या काम किया कि आपने इनपुट जो है वो x1 प्लस x2 पुट किया। देखिए हमने इनपुट क्या पुट किया? x1 प्लस x2। ये आपका इनपुट है। दिस इज xt इज नथिंग बट इनपुट। तो इनपुट आपका आप क्या है? x1 प्लस x2t। ये आपका इनपुट है। जब ये आपने इनपुट पुट किया तो आउटपुट आपको क्या मिला? दिस इज द आउटपुट यू हैव गॉट। दिस इज द आउटपुट यू हैव गॉट। ठीक है। लेकिन आपको आउटपुट मिलना क्या चाहिए था? आपको आउटपुट जो है वो y1 प्लस y2 के बराबर मिलना चाहिए था। y1 प्लस y2 के बराबर मतलब ये मिलना चाहिए था, इक्वेशन एक मिलना चाहिए था। लेकिन आपको आउटपुट क्या मिला है? आपको आउटपुट ये मिला है, इक्वेशन 2, जो कि y3 जो है y3t y3t की अगर बात करेंगे इज नॉट इक्वल्स टू y1t y1t प्लस y2t। लेकिन आपको मिलना है ये y1t प्लस y2t मिलना चाहिए था, लेकिन आपको नहीं मिला। ठीक है। इट मीन्स दिस सिस्टम इज नथिंग बट दिस सिस्टम इज अ नॉन लीनियर सिस्टम। एक बार फिर रिपीट करेंगे इसको एग्जांपल को, और उसके बाद एक दो एग्जांपल और कराएंगे। दिस सिस्टम इज अ नॉन लीनियर सिस्टम। वेरी इजी थिंग इज दैट, पहला स्टेप क्या है? पहला क्या करना है? आपको x1 पुट करना है। x1 के अकॉर्डिंग आपको y1 देख लेना है कि अगर आप x1 इनपुट पुट कर रहे हो तो आपको y1 एज अ आउटपुट मिल रहा है, x2 इनपुट पुट कर रहे हो तो y2 आउटपुट मिल जा रहा है। लेकिन अगर आप x1 प्लस x2 अगर आप इनपुट पुट करोगे तो आपको आउटपुट क्या मिलना चाहिए? आपको आउटपुट y1 प्लस y2 मिलना चाहिए सुपर पोजिशन को सेटिस्फाई करने के लिए। इसका मतलब ये आपको आउटपुट मिलना चाहिए। ठीक है। तो आपने सेकंड स्टेप में क्या काम किया कि x1 प्लस x2 एज ए इनपुट आपने पुट कर दिया। ओके। x1 प्लस x2 एज ए इनपुट पुट कर दिया। जब x1 प्लस x2 आपने इनपुट पुट किया तो आपको आउटपुट क्या मिलना चाहिए था? ये मिलना चाहिए था सुपर पोजिशन सेटिस्फाई करने के लिए। लेकिन मिला क्या? ये मिला, ये मिला, और ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। y3t is not equals to y1t plus y2t. That's why the system is non-linear. कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं। So let us do one more question. So suppose second question we have chosen this. तो आपको क्या काम करना है कि स्टेप 1 वही बेटा, अगर आप x1t एज ए इनपुट पुट कर रहे हो तो आपको आउटपुट क्या मिल रहा है? y1t। x2t अगर इनपुट पुट कर रहे हो आउटपुट क्या मिल रहा है? y2। ओके। और आपने क्या काम किया कि इन दोनों को सम करके रख लिया। नाउ अगर आप इनपुट जो है वो x1 प्लस x2t पुट कर रहे हो, अब आपको क्या करना है? अब आपको जो इनपुट पुट करना है वो पुट करना है x1t प्लस x2t। दिस इज द इनपुट यू हैव टू प्रोवाइड। अगर सिस्टम को आपको ये इनपुट प्रोवाइड कर रहे हो तो आउटपुट आपको आउटपुट क्या मिलना चाहिए? आपको आउटपुट मिलना चाहिए y1t प्लस y2t, मीन्स ये मिलना चाहिए। धीरे धीरे आप लोग समझ रहे होगे कि अगर इनपुट x1t प्रोवाइड किया तो y1t मिला, x2t प्रोवाइड किया तो y2t मिला। लेकिन x1t प्लस x2t अगर प्रोवाइड करेंगे तो क्या मिलना चाहिए? y1t प्लस y2t, मतलब ये मिलना चाहिए हमें। अगर ये मिल गया तो सिस्टम हमारा क्या हो जाएगा? लीनियर हो जाएगा। तो हमने जब सिस्टम को x1t प्लस x2t इनपुट प्रोवाइड किया तो आउटपुट देखो क्या मिला बेटा, y3 जो हमको मिला वो ये मिला। x1t प्लस x2t जब सिस्टम को इनपुट प्रोवाइड किया हमने तो आउटपुट ये मिला x1t प्लस x2t। पूरे xt की जगह हम लोग क्या रख देंगे? इस पूरे xt की जगह x1t प्लस x2t पूरे का होल स्क्वायर। तो अगर यहाँ से देखा जाए, जब आप इक्वेशन नंबर 1 और 2 की बात करोगे तो आप लोग लिख सकते हो कि y3t इज नॉट इक्वल टू y1t प्लस y2t, जो कि होना चाहिए था, प्लस y2t, जो कि होना चाहिए था बट है नहीं। ठीक है। अगर ऐसा है नहीं तो सिस्टम आपका क्या हो जाएगा? सिस्टम इज नॉन लीनियर सिस्टम। सिस्टम इज अ नॉन लीनियर। आप लोगों को केवल स्टेप्स फॉलो करने हैं। अब धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा। पहले x1t पुट कीजिए, y1t मिल गया, x2t पुट कीजिए, y2t मिल गया। अगर आप x1 प्लस x2t एज ए इनपुट पुट कर रहे हैं तो आपको मिलना क्या चाहिए? आपको मिलना चाहिए ये y1t प्लस y2t।
ठीक है, तो आपने पुट करके देख लिया। इनपुट एक्स टी की जगह आप क्या पुट करेंगे, एक्स वन टी प्लस एक्स टू टी। लेकिन क्या ये जो है इक्वेशन दो जो है वो इक्वेशन एक के बराबर है? नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं बराबर है। तो इसका मतलब सिस्टम क्या है आपका, सिस्टम है नॉन लीनियर सिस्टम। So let us do one, two more examples. So we are doing one more example. So please have a look. बहुत ये भी आसानी एग्जाम्पल है। तो बेटा स्टेप आपको वही फॉलो करना है। पहले एक्स वन की जगह एक्स इनपुट की जगह क्या पुट करेंगे, एक्स एक्स टी इनपुट की जगह आप क्या पुट करोगे, एक्स टी इनपुट की जगह यू हैव टू पुट एक्स वन टी। जब आपने एक्स वन टी इनपुट में पुट किया यू हैव गॉट वाई वन टी एज आउटपुट। जब आपने एक्स टू टी इनपुट पुट किया यू हैव गॉट वाई टू टी एज आउटपुट। आपने दोनों को जोड़ लिया, एडिंग दीज टू, एडिंग दीज टू आपको क्या मिला, इफ यू हैव एडेड दीज टू यू हैव गॉट दिस, यू हैव गॉट दिस टी स्क्वायर एक्स वन टी प्लस एक्स टू टी, ये मिला आपको, ये आपने इक्वेशन नंबर वन करके लिख लिया। अब आप क्या काम करोगे कि अब आप इनपुट जो है वो एक्स टी, उसकी जगह क्या पुट करोगे, उसकी जगह पुट करोगे एक्स वन टी प्लस एक्स टू टी। ठीक है, एक्स वन टी के रिस्पेक्ट में वाई वन टी है, एक्स टू टी के रिस्पेक्ट में वाई टू टी है। जब आप इनपुट एक्स वन टी प्लस एक्स टू टी पुट करोगे तो उसके रिस्पेक्ट में क्या होना चाहिए, वाई वन टी प्लस वाई टू टी, मतलब ये मिलना चाहिए। तो आपने अब इनपुट क्या पुट किया, एक्स वन टी प्लस एक्स टू टी। जब आपने इनपुट एक्स वन टी प्लस एक्स टू टी पुट किया तो आपको ये मिला, कुछ ऐसा मिला। और ये अगर देखा जाए तो दीज टू आर इक्वल। तो इस केस में हम लोग बोल सकते हैं कि वाई थ्री टी इज इक्वल टू वाई वन टी प्लस वाई टू टी। इसका मतलब क्या है कि अगर आपने एक्स वन प्लस एक्स टू इनपुट दिया है तो आपको वाई वन प्लस वाई टू आउटपुट मिल रहा है। ठीक है, वाई वन प्लस वाई टू टी, सॉरी ये नहीं है, तो आपको वाई वन प्लस वाई टू आउटपुट आपको मिल रहा है। जब आपको वाई वन प्लस वाई टू आउटपुट मिल रहा है तो इसका मतलब योर सिस्टम इज व्हाट, योर सिस्टम इज अ, इट मीन्स योर सिस्टम इज अ लीनियर सिस्टम। तो कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। एक्स वन के रिस्पेक्ट में वाई वन आउटपुट है, एक्स टू के रिस्पेक्ट में वाई टू आउटपुट है। तो अगर आप एक्स वन प्लस एक्स टू इनपुट दे रहे हो तो उसके रिस्पेक्ट में क्या मिलना चाहिए सिस्टम को लीनियर होने के लिए, वाई वन प्लस वाई टू, जो कि यहाँ मिल रहा है। इसका मतलब योर दिस सिस्टम इज अ लीनियर सिस्टम। ओके, सो लेट अस डू वन मोर एग्जांपल। तो इस एग्जांपल में कुछ खास अंतर नहीं है, तो हम लोग देखते हैं कि इस एग्जांपल में हम लोग को क्या काम करना है। देखो बेटा, तो ये इस टाइप के क्वेश्चन गेट में बहुत पूछे जाते हैं, तो आप लोग एक बार देख लीजिए कि कैसे होगा ये क्वेश्चन। आप लोगों को वही स्टेप फॉलो करना है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा। इसमें जो बेसिक डेफिनेशन है बेटा कि वेटेड सम ऑफ इनपुट मस्ट प्रोड्यूस द वेटेड सम ऑफ आउटपुट फॉर अ सिस्टम टू बी लीनियर, सुपरपोजिशन थ्योरम मस्ट बी सेटिस्फाइड। और सुपरपोजिशन क्या थ्योरम क्या बोलती है बेटा, वेटेड सम ऑफ इनपुट सिग्नल will be is equals to weighted sum of output corresponding to the individual inputs, right? So that is the thing, ये हम लोग देखेंगे। तो हम लोग क्या काम करेंगे, पहला स्टेप वही सेम रहेगा कि हम लोग जो है x1 अगर इनपुट पुट कर रहे हैं x1t, तो उसके रिस्पेक्ट में आउटपुट y1t यहाँ पे आ गया। ओके, वाई वन डैश टी यहाँ पे अगर डैश मीन्स इंटीग्रेशन, एवरीवन इज नोइंग दैट। ठीक है, सॉरी डिफरेंशिएशन, एवरीवन इज नोइंग दैट। और एक्स टू टी की अगर बात करेंगे तो इफ आई एम पुटिंग एक्स टू टी एज अ इनपुट, देन आउटपुट विद रिस्पेक्ट टू एक्स टू टी से वाई टू, एंड हियर इज वाई टू डैश। तो अब देखना क्या है कि वेटेड सम ऑफ इनपुट must be is equals to the weighted sum of output corresponding with must be equals to the weighted sum of output कॉरेस्पॉन्डिंग टू ईच इंडिविजुअल इनपुट। बहुत इजी है देखना, जरा ध्यान से देखेंगे। पहला स्टेप आप लोग समझ गए होंगे, एक्स वन किया, जब आपने इनपुट पुट किया तो उसके रेस्पेक्ट में आउटपुट क्या हो जाएगा, वाई वन टी, वाई वन टी, वाई वाई की जगह क्या हो जाएगा, वाई वन टी। और ये वाई वाई डैश की जगह क्या हो जाएगा, वाई वन डैश टी। जब आपने एक्स टू इनपुट पुट किया तो आउटपुट क्या हो जाएगा, वाई टू टी। और ये वाई डी, ये डिफरेंशिएशन ऑफ वाई टी की जगह वाई टू डैश टी हो जाएगा। So that is the thing। अब आपने जब इनको सम किया तो देखिए, वेटेड सम ऑफ इनपुट, वेटेड सम ऑफ इनपुट इज इक्वल टू द वेटेड सम ऑफ आउटपुट, ये आपका आउटपुट का सम है। ठीक है, आउटपुट का सम है, आप ध्यान से देखिए, वेटेड सम ऑफ इज इनपुट इज इक्वल टू द वेटेड सम ऑफ आउटपुट corresponding to each individual input। ठीक है, weighted sum of input is equals to the
weighted sum of output corresponding to each individual input. तो ये चीज जस्टिफाइड आप लोगों को लग भी रही होगी और है भी. आपको इसको ऐसे ही जस्टिफाई करना है कि weighted sum of input is equal to the weighted sum of output corresponding to each input. Okay, that is justified here. Therefore, the system is a linear. This is an important question because ये question है, इस टाइप का question ही गेट में पूछा जाता है. So this is a linear system. Okay, तो आपको इसके लिए क्या काम करना है कि weighted sum of input is equals to the weighted sum of output where constant I have taken as 1. Weighted आप लोग सोच रहे हो कि why not I have taken constant. I have taken constant as 1, so that is not an issue. उसको सोचना भी नहीं है. तो आपको सिर्फ ये देखना है कि the sum of input, instead I must say the sum of input. Okay, weighted नहीं बोल के हम बोलेंगे sum of input is equals to the sum of output with corresponding inputs. Okay, sum of input is equals to the sum of output corresponding to the individual inputs. So that is the thing. तो ये system आपका क्या हो जाएगा? This system is a linear system. तो एक और हम लोग एग्जांपल देखेंगे इंटीग्रेशन वाला. देन वी विल पॉज द टॉपिक फॉर टुडे. So one more example we are going to take. So this is the example. Again, in this example we have to follow the steps. पहला step क्या काम करेंगे? x1t अगर आपने input put किया है तो you will get y1t as the output. आप लोग देख सकते हैं. x2t अगर input put कर रहे हैं तो y2t as output आपको मिल रहा है. आपने दोनों को जोड़ लिया. दोनों को जोड़ने के बाद आपको ये मिला. This x1 tau plus x2 tau d tau. This you have got. क्या है कि अब आप इनपुट क्या पुट करोगे? नाउ यू विल वी विल इंस्टेड ऑफ x t x tau you will put x1 tau plus x2 tau. You will put that as a input. ठीक है. तो अगर आप उसको इनपुट पुट करोगे तो you will get this y3 as a this y3 as this you will get, right? तो होना क्या चाहिए? जब आप x1 tau plus x2 tau अगर आप इनपुट दे रहे हो तो वो that should be equals to y1t plus y2t इसके बराबर होना चाहिए. एंड दैट इज सेकंड इक्वेशन और थर्ड फर्स्ट इक्वेशन को आप लोग देखो तो दोनों बराबर है. तो हियर आई कैन से y3 t is equals to y1t plus y2t, right? So these two are equal. It means the system is a linear system. The system is a linear system. So by this हम लोग जो है सारे टाइप के एग्जांपल्स देख लिए हम लोगों ने. एक डिफरेंशिएशन भी देख लिया, एक इंटीग्रेशन भी देख लिया. एंड स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट you can contact me. You can put your doubt in the comment box. I will answer each and every doubt. So this is the topic for today, linear and non-linear system. In the coming lecture, in the next video or coming lecture I must say, we'll try to have a glimpse of time variant and time invariant system. Okay, after that stable and non-stable system. So thank you for today.